उससे कहीं ज्यादा हम काम करते। 2023 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। एक ओर कांग्रेस कार्यशाला और विभिन्न शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मजबूती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जनता के मध्य पहुंचकर मुद्दे भुनाने की कोशिश में लगी है। साधना न्यूज संवाददाता आकांक्षा तिवारी से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बीजेपी भी नए कार्य योजनाओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आगामी चुनाव यानी कि 2023 विधानसभा चुनाव को अब महज 1.5 साल ही बचे हैं। ऐसे में भाजपा की रणनीति किस प्रकार की होगी? हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार की रणनीति होगी भाजपा की, क्योंकि कुछ ही क्षण है अब और मजबूती स्वयं को बनाना है। देखिए, कार्य योजना तो तय है और हम कार्य योजना पे काम कर रहे हैं। इस सरकार के 4.25 साल होने जा रहे हैं और सरकार ने 4.25 साल में कोई काम नहीं किया। डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए हैं। भ्रष्टाचार पंचायत से लेकर ऊपर तक जिस प्रकार बढ़ा हुआ है, लोग भय और आतंक से जीवन जी रहे हैं। मुझे लगता है ये सरकार और इस सरकार के कामों से लोगों में घोर निराशा है। हम जन जन तक जाएंगे और हमारे 15 साल की उपलब्धि, मोदी सरकार के 8 साल के कामों को जनता तक बताएंगे और 3.5 साल की असफलता को बताएंगे। निश्चित रूप से जनता आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करेगी। अच्छा, लगातार मोदी सरकार के 8 वर्षों की चर्चा हो रही है, उन उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो प्रदेश में भी कारगर साबित होंगी भाजपा की? मोदी जी के जो डेवलपमेंट के काम हैं, वो चाहे 42 लाख से ज्यादा जनधन के खाते की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना तो भूपेश बघेल ने बंद कर दिया, जल जीवन मिशन में हर घर तक पानी पहुंचाने की बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव-गांव तक कनेक्टिविटी का काम है, नेशनल हाईवे पे सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा काम है, 17 से ज़्यादा नए रेलवे लाइन के सर्वे और निर्माण कार्य के काम का हो, या फिर जिस प्रकार की सुविधाएं आम आदमी को दिया जा रहा है, गरीबों को दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन। 80 करोड़ लोगों को यदि मुफ्त में राशन गरीबों को दिया जा रहा है, 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया, तो एक प्रकार से नए भारत का ये प्रतीक है। अलग अलग रणनीतियां बन रही है डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी ओर देखिए तो कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। चाहे राजस्थान की बात करें, अब छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की बात हो रही है। भाजपा की किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कार्य योजना के साथ इस पूरे पखवाड़े में हम बाहर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जिला स्तर में, ब्लॉक लेवल में, शक्ति केंद्र स्तर में, बूथ स्तर में, और मोदी जी की उपलब्धियों को जनता तक ले जाएंगे। अच्छा, एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, तमाम रणनीतियां बन रही है, लेकिन इन रणनीतियों के मध्य सबसे अहम हो जाता है मुद्दे। भाजपा के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा उठाएगी? मुद्दा हमारे पास है, 15 साल में जो छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, छत्तीसगढ़ में जनता में खुशहाली हुई, चाहे वो 1 रुपये किलो चावल हो, चाहे बिना ब्याज के सहकारी बैंक का ऋण हो, या सड़कों का जाल बिछाने काम हो, स्कूल में 20,000 स्कूल से 60,000 स्कूल छत्तीसगढ़ में 15 साल में हमने बना के दिखाया। 40,000 पंप कनेक्शन से 5,40,000 पंप कनेक्शन हुए। तो गाँव में जो मूल डेवलपमेंट हुआ है, बस्तर और सरगुजा में एजुकेशन हब बनाने काम, रोड कनेक्टिविटी का काम, इन कामों को लेकर जनता को याद दिला रहे हैं कि जो भी हुआ है 15 साल में हुआ है। इस 4-4.25 साल में सारे काम अवरुद्ध हो गए हैं। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना रहा कि तमाम जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उन मुद्दों को लेकर के जाएगी, और जिस प्रकार से स्ट्रैटेजी कांग्रेस अपनी बनाती हुई नजर आ रही है, भाजपा उस स्ट्रैटेजी की तोड़ में अलग अलग रणनीतियां बनाएगी और चुनाव में उतरने के साथ ही उन रणनीतियों पर अमल भी किया जाएगा। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज।